Assalamu alaikum dear students, how are you all? I hope you all are fine, safe and healthy, okay, at your homes. This is Zoom online class and this is your social studies book, okay, you can see at your screens, okay. Now let's start our lesson. Lesson 5, rules for staying healthy and safe, okay. ये हमारा लेसन था जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, ठीक है। ये रूल्स हैं जो हेल्दी और सेफ़ रहने के लिए हैं, ठीक है। हमें इनको मस्ट फॉलो करना चाहिए, ओके। हैव अ बाथ और शावर एवरी डे, कॉम्ब योर हेयर एंड ब्रश योर टीथ, वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड, वॉश योर हैंड्स आफ्टर यू हैव बीन टू द टॉयलेट, कट योर नेल्स एंड कीप देम क्लीन, कीप योर नोज़ एंड ईयर्स क्लीन, ओके। इन रूल्स को अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो आपको इन रूल्स को मस्ट फॉलो करना चाहिए, ओके। अब हम नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो कंटिन्यू करेंगे, ओके। डर्ट एंड पोल्यूशन आर हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ, दे आर कॉज बाय रबिश एंड डर्ट, स्मोक एंड फ्यूम्स, ठीक है। जिस तरह हमें ख़ुद को साफ़ रखना चाहिए, इस तरह अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी साफ़ रखना चाहिए, अपने स्कूल को, अपने घर को, अपने एरिया को, अपनी स्ट्रीट्स को, ठीक है, अपनी सिटी को, अपनी कंट्री को, इन सारी जगहों को हमें साफ़ रखना चाहिए। आप देख रहे हैं, आपको इन पिक्चर्स में गार्बेज भी नज़र आ रहा है, डर्ट भी नज़र आ रही है, ठीक है। व्हीकल्स का जो धुआं है ये भी हमारी इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड करता है, ठीक है। और ये जो धुआं है ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। जब हम सांस लेते हैं तो ये हमारे लंग्स में जाता है और उनको डैमेज करता है, ठीक है। तो हमें इन कामों को अवॉइड करना चाहिए और दूसरों को भी मना करना चाहिए। अगर आपको कहीं पे ऐसा धुआं वगैरह नज़र आए तो वहाँ पे आपको दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि उसमें से इतनी हार्मफुल गैसेस नहीं होती हैं जो कि आपको रिस्पायरेटरी सिस्टम को, आपके लंग्स को डैमेज कर सकती हैं, ओके। डू यू नो हाउ दिस कैन हार्म यू? फ्लाइज लाइक डर्टी प्लेसेस, दे पिक अप जर्म्स, दे लीव जर्म्स ऑन फूड। आपको इस पिक्चर में एक फ़्लाई नज़र आ रही है, ठीक है। ये मक्खियाँ जिनको हम कहते हैं, ये कौन सी जगह को लाइक करती हैं? डर्टी प्लेसेस इनके फेवरेट प्लेसेस होते हैं। जहाँ गंदगी होगी ये वहाँ पे ज़रूर मौजूद होंगी, ओके। ये वहाँ से जर्म्स लेती हैं अपने विंग्स के साथ, अपनी लेग्स के साथ, और वो जर्म्स लेकर वहाँ बैठती हैं जहाँ पे फूड पड़ा हो, जहाँ पे खाने की चीज़ें हों और वो कवर ना हो, ठीक है। अगर उनको आपने कवर नहीं किया हुआ तो वहाँ पे आपको मस्ट ही फ्लाइज नज़र आएंगी जो अपने जर्म्स वहाँ पे छोड़ देती हैं, और हम वही चीज़ जब खाते हैं तो वो हमारे लिए हमें नुकसान पहुँचाती है, ठीक है। यू कैन सी मॉस्किटो लाइक टू ले देयर एग्स इन डर्टी वाटर। इस तरह जो मॉस्किटोज़ होते हैं, जो मच्छर होते हैं, ठीक है, वो भी गंदे पानी में अपने अंडे देते हैं, ठीक है। और मॉस्किटो बाइट कैन मेक यू वेरी इल। और ये जो मच्छर होते हैं ये हमें बहुत ज़्यादा बीमार कर सकते हैं। अगर ये हमें काट लें तो हम बहुत बीमार हो सकते हैं। आपने देखा होगा मलेरिया, डेंगू, जो ये बीमारियां हैं इनके नाम आपने सुने होंगे, और ये किससे फैलते हैं? ये मॉस्किटोज़ की वजह से, ठीक है। तो हम अपनी सराउंडिंग्स को अगर साफ़ रखेंगे, क्लीन रखेंगे, तो वहाँ पे आपको ये मच्छर और ये मक्खियाँ वगैरह नज़र नहीं आएंगी, ठीक है। स्टेइंग हेल्दी, टू स्टे हेल्दी यू हैव टू कीप योर सेल्फ क्लीन, यू मस्ट आल्सो कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन, यू मस्ट नॉट थ्रो रबिश ऑन द रोड्स। अगर आप गाड़ी में कहीं जा रहे हैं या बाई फुट कहीं जा रहे हैं, बाई वॉक कहीं जा रहे हैं, तो आप कोई भी चीज़ जब खा रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं तो उसका रैपर आपको रोड पे नहीं फेंकना चाहिए, ये बहुत गलत बात है, ठीक है। आपको डस्टबिन हर जगह पर नज़र आते हैं, आपको वहाँ डस्टबिन में फेंकना चाहिए। अगर आपको अपने इर्द गिर्द कोई डस्टबिन नज़र नहीं आ रहा, आप फोल्ड करके उस रैपर को अपने पास रख लें, ठीक है। घर पहुँच के आप उसको डस्टबिन में फेंक सकते हैं। अपने स्कूल को भी साफ़ रखें, यू शुड नॉट लिटर योर स्कूल ग्राउंड। You can also keep healthy by eating good food, drinking boiled water, having lots of exercise and having enough good sleep every night. आपको अपने स्कूल के ग्राउंड को भी साफ़ रखना चाहिए, ठीक है। हमें बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए। पानी को जब आप बॉयल करते हैं तो उसमें जो जर्म्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज करनी चाहिए, हेल्दी गुड फूड खाना चाहिए, ठीक है। और अपनी नींद पूरी लेनी चाहिए। जो लोग रात को लेट सोते हैं वो कभी हेल्दी नहीं रहते, वो लेज़ी रहते हैं, ठीक है। तो रात को टाइम पे सोएं और सुबह टाइम पर उठें, ठीक है। फ्लाइज डोंट हैव टीथ, इंस्टेड दे हैव अ लॉन्ग टंग लाइक अ स्ट्रॉ थ्रू विच दे सक अप फूड, कीप फ्लाइज ऑफ योर फूड। फ्लाइज के जो हैं वो टीथ नहीं होते, ठीक है, उनके दांत नहीं होते, लेकिन उनके पास एक और चीज़ होती है, उनकी लॉन्ग टंग, ठीक है, जो कि बिल्कुल एक स्ट्रॉ की तरह होती है, और उसके ज़रिए वो फूड पे बैठ के उस फूड को सक करती हैं, ठीक है। नाउ स्टेइंग सेफ, हियर इज़ अ वॉइस सेइंग लुक बिफोर यू लीव। लुक बिफोर यू लीव का क्या मतलब है? दिस टेल्स अस दैट वी हैव टू थिंक केयरफुली बिफोर डूइंग एनीथिंग। कोई भी काम करने से पहले हमें अच्छे तरीके से सोचना चाहिए कि क्या ये काम हमारे लिए सेफ़ है या नहीं, ठीक है।
We have to look where we are going. Accidents happen because of carelessness. Many accidents need not happen at all if we are careful. अगर हम लापरवाही करेंगे, ख्याल नहीं रखेंगे, ठीक है, तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा, ठीक है, हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा, जो कि बहुत ख़तरनाक बात है, ठीक है। तो अगर हम ख्याल रखेंगे तो हम खुद भी सेफ़ रहेंगे, दूसरे लोग भी सेफ़ रहेंगे, ठीक है। बी केयरफुल व्हेन यू वेयर यू प्ले, डोंट गो आउट अलोन ऑन द रोड। ऐसी जगह पे मत जाएं जो कि आपके लिए सेफ़ नहीं है, जहाँ पे कोई तालाब है या नहर वगैरह या कोई नाली है या कोई मेन होल है, ऐसी जगहों पे नहीं खेलना चाहिए, ठीक है। आप उसमें गिर भी सकते हैं। और रोड पे आपको अकेले नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। आजकल हालात आपको पता है ना कि बहुत ख़राब है, न्यूज़ आप देखते होंगे, ठीक है। तो बच्चों को तो बिल्कुल अकेले नहीं निकलना चाहिए, अपने पेरेंट्स के साथ या किसी बड़े के साथ निकलना चाहिए। और क्राउडेड प्लेसेस में तो अपने बड़ों का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। आप गुम भी सकते हैं, ठीक है, तो इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए। क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग, यू कैन सी द जेब्रा क्रॉसिंग, ओके। जहाँ पे ये वाइट स्ट्रिप्स होती हैं, वाइट लाइंस होती हैं, ये पेडिस्ट्रियंस के लिए होती है, पैदल चलने वालों के लिए, इसको हम जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे व्हीकल्स जो हैं ये स्टॉप हो जाती हैं और पेडिस्ट्रियंस जो हैं वो यहाँ से ईजिली रोड क्रॉस कर सकते हैं। बट रोड क्रॉस करने से पहले हमें अपने लेफ़्ट, राइट और फिर दोबारा राइट पे अगेन दोबारा देखना चाहिए और फिर रोड क्रॉस करनी चाहिए, ठीक है। पे अटेंशन टू रोड साइंस, रोड साइंस को देखना चाहिए। अगर आप देख रहे हैं कि रेड लाइट ऑन है तो आपको स्टॉप हो जाना चाहिए, ये व्हीकल्स के लिए है, ठीक है, ड्राइवर्स के लिए है। येलो लाइट जब ऑन हो तो इट मीन्स यू शुड रेडी, ओके। और जब ग्रीन लाइट ऑन हो तो फिर आप स्टार्ट ले सकते हो, आप जा सकते हो, ठीक है। ये तो हमारे रोड के रूल्स थे, ठीक है। घर से बाहर जो हमें रूल्स फॉलो करने हैं, अब हम घर के बारे में पढ़ेंगे। एट होम यू शुड नेवर लीव थिंग्स लेइंग अराउंड द फ्लोर, यू मे ट्रिप और स्लिप ऑन दैम। अगर आप खेल रहे हैं तो अपने टॉयज़, खेलने के बाद अपने टॉयज़ को समेट के रखें, ठीक है। होमवर्क कर रहे हैं तो होमवर्क करने के बाद अपनी स्टेशनरी को समेट के अपनी जगह पे रखें। कोई भी चीज़ फ्लोर पे खुली मत छोड़ें ताकि आप या आपके घर में से किसी भी इंसान उस पर स्लिप ना हो जाए, उनको नुकसान ना पहुँचे, ठीक है। तो फ्लोर पे कोई चीज़ ना छोड़ें। नेवर प्ले विद मैचेस, यू मे बर्न योर सेल्फ। मैचेस मीन्स माचिस को कहते हैं और ये हर घर में होती है, बट ये खेलने के लिए नहीं होती, ठीक है। ये ज़रूरत के लिए यूज़ होती है, इससे आपको खेलना नहीं चाहिए, आप खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है, जला भी सकते हैं, तो ऐसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। नेवर टच बेयर वायर्स और द मेटल पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक आइटम्स एंड इलेक्ट्रिक शॉक कैन किल यू, ठीक है। बिजली की तारों को और इलेक्ट्रिकल आइटम्स को नहीं छेड़ना चाहिए, स्विच बोर्ड्स को, इन जगहों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप इनको टच करेंगे तो ये हमें इलेक्ट्रिक शॉक भी दे सकते हैं, जिनसे हमारी डेथ भी हो सकती है। सो बी केयरफुल, ओके। कुछ पिक्चर्स आपको दी हुई हैं, सीज़र है, नाइफ़ है, रेज़र है, मेडिसिन हैं, दीज आर यूज़फुल, दे आर ऑल्सो शार्प, बट बी केयरफुल हाउ यू यूज़ दैम। ये हर घर में होती हैं और ये बहुत यूज़फुल चीज़ें हैं, बट ये खेलने के लिए नहीं होती। मैं फिर यही बात रिपीट करूँगी कि ये खेलने के लिए नहीं होती, ठीक है। अगर आप इनसे खेलेंगे तो ख़ुद को नुकसान पहुँचाएंगे। ये मेडिसिन्स हैं, दीज मे टेस्ट स्वीट बट इफ़ दे आर नॉट फॉर यू दे मे हार्म यू। मेडिसिन्स इसलिए होती हैं ताकि हम बीमार हों तो हम इनको यूज़ करके ठीक हो सकें, बट जब तक डॉक्टर आपको रिकमेंड ना करे, जब तक वो प्रिस्क्रिप्शन पे ना लिख कर दे, आपको ये यूज़ खुद से यूज़ नहीं करनी चाहिए, ये क्योंकि इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं और ये हमें नुकसान भी दे सकती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, ओके। नाउ आई होप आपको लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ आई होगी, ठीक है। इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेसन इन द नेक्स्ट लेक्चर, ओके। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, थैंक यू सो मच।